बीटन डाउन स्टॉक्स यानी कि वो स्टॉक्स जिनको बहुत मार पड़ी है, जिनके प्रॉफिट्स बहुत ग्रो होते गए हैं, बट उनका जो स्टॉक प्राइस है वो ग्रो होने नहीं दिया गया है। ऑन द अदर साइड देर आर हाई फ्लाइंग स्टॉक्स जो कि बहुत ज्यादा हाई फ्लाई कर रहे हैं। हमें कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? ऑब्वियसली अगर आप हाई फ्लाइंग स्टॉक्स में हाथ डालते हो तो वो इतना हाई फ्लाइंग है, मतलब वो अपनी जितना उनका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है उससे कहीं ज्यादा उनका स्टॉक प्राइस इंक्रीज हो चुका है। वो बहुत ज्यादा हवा में जा रहे हैं एंड दे कैन फॉल एनी टाइम। वेरेज बीटन डाउन स्टॉक्स जो कि इतने टाइम से नहीं चल रहे हैं, सो देर इज अ टाइम कि वो चलेंगे। नाउ द पॉइंट इज, हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि भाई बीटन डाउन स्टॉक्स हैं कैसे? सो हियर इज समथिंग एशियन पेंट्स। So when I write about Asian Paints and you see Asian Paints Limited का profit and loss account, and you see here just this area on the screener है ना, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ। तो आप देखो लास्ट यू नो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में, यानी कि मोस्ट रीसेंट 12 मंथ्स में 9% से इसका प्रॉफिट ग्रो हुआ है, बट स्टॉक प्राइस -3%। लास्ट 3 साल में 20% से प्रॉफिट ग्रो हुआ है, बट स्टॉक प्राइस -2%। यानी कि प्रॉफिट तो कंपनी दे रही है बहुत ज्यादा, बट स्टॉक प्राइस ग्रो नहीं हो रहा है। विज अगर आप बजाज ऑटो देखोगे, अब आप बजाज ऑटो देखो, प्रॉफिट कितना ग्रो हुआ है? सिर्फ 22%, बट स्टॉक प्राइस कितना ग्रो हुआ है? 133%। तो ये है हाई फ्लाइंग स्टॉक। बहुत कम प्रॉफिट ग्रो हुआ है, बट लोगों ने इसको बहुत ज्यादा फैक्टर, इसका जो प्राइस है, प्राइस में जो प्रॉफिटेबिलिटी है बहुत ज्यादा फैक्टर हो गई है। लेट्स से वरुण बेवरेजेस, सिर्फ 29% से प्रॉफिट ग्रो हुआ है, बट स्टॉक प्राइस 61% से ग्रो हो चुका है। एंड if you see some others, let's say Jio Financial Services, again प्रॉफिट ग्रो हुआ है 6 to 82% पे, बट स्टॉक प्राइस सिर्फ 52% से चला है। राइट, समथिंग मोर, जेपी पावर, लेट्स सी, प्रॉफिट ग्रो हुआ है 21,842% से, बट प्रॉफिट देखो सिर्फ, स्टॉक प्राइस देखो सिर्फ 124% से चला है। आप बाकी चीजें भी इसमें देख सकते हो कि देखो सेल्स ग्रो होते होते इट्स हाईएस्ट एवर, नेट प्रॉफिट ग्रो होते होते इट्स हाईएस्ट एवर। दिस इज नॉट ओनली अबाउट दिस वन पैरामीटर जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। पीई रेशो क्या है, डेट इक्विटी रेशो क्या है, कंपनी की नेट प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, मैनेजमेंट इश्यूज क्या है, फिक्स्ड एसेट्स किस तरह से एक्सपांड हो रहे हैं, कंपनी वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है या नहीं, कंपनी ग्रोइंग सेक्टर का पार्ट है या नहीं, एंड मेनी सच थिंग्स विच आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इन ऑल ऑफ माय वीडियोस। अब बजाज ऑटो नहीं, अब मैं बजाज फाइनेंस देख रही हूँ। अब देखो वन ऑफ द अगेन बीटन डाउन स्टॉक्स, देखो लास्ट 3 साल में इतना अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिया है, 48%, 21% इन टीटीएम, बट देखो स्टॉक प्राइस नेगेटिव में चल रहा है। राइट, और यही हाल है आज की डेट में। 10 अक्टूबर आई एम स्टैंडिंग 2024, सारी सारी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का, कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंक उठा के देख लो। कुछ टाइम पहले पीएसयू बैंक्स की हालत थी कि वो अपने बुक वैल्यू से बहुत नीचे थी। आप कोई भी पीएसयू बैंक उठा लो, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक, बहुत बुक वैल्यू से नीचे थी, तो वो अपने बुक वैल्यू से बहुत ऊपर गई। अब ये बुक वैल्यू वाला पैरामीटर की बात नहीं हो रही है, अब बात हो रही है प्रॉफिट कितना ग्रो हुआ है, 22%, 14%, बट स्टॉक प्राइस में उतनी, वो कहते हैं ना, बढ़ोतरी देखने के लिए नहीं मिली। सेम वे इफ यू सी एचडीएफसी बैंक, okay, and let's see HDFC Bank, one of the largest bank of India, and if you see the profits 40% से ग्रो हुआ है, बट स्टॉक प्राइस देखो बिल्कुल नहीं चला है। प्रॉफिट ग्रो हुआ है 26% से, स्टॉक प्राइस बिल्कुल नहीं चला है। वेर एज इफ यू सी द पीएनएल, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट्स दिए हैं एचडीएफसी बैंक ने, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है। इफ यू इस चीज को आप एक और तरीके से देख सकते हो, इफ आई गो टू द चार्ट, मैं प्राइस की बात नहीं कर रही, प्राइस आप 5 सालों में देखोगे तो ओवरऑल थोड़ा थोड़ा वहीं कहीं थोड़ा बढ़ी है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट पीई रेशो, लाइक कमाया कितना, लाइक प्राइस अपॉन अर्निंग्स, है ना, प्राइस कमाया कितना अपॉन खरीदने में जाओगे तो कितने में मिलेगा। So if you see this PE ratio,
आप देखोगे इसका पीई रेशो कोविड से भी अभी नीचे चला गया है। मतलब कोविड में जितना सस्ता मिल रहा था ना, पीई रेशो इज समथिंग जो आपको बताते हैं कि मुझे एक प्रोडक्ट कितना सस्ते में मिलेगा, सो उससे भी नीचे चला गया है। बट चल नहीं रहा है अभी भी, स्टॉक प्राइस इज मच बिलो बाइंग, सो देर इज नो बाइंग रिकमेंडेशन। अब ये क्यों नहीं चल रहा है आप बोलोगे, देखो देर आर सर्टन लॉजिकल रीजंस कि एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी का मर्जर हुआ था, 1 साल उसमें लग गया। ओवरऑल प्राइवेट बैंक्स का अभी टाइम आने वाला है जब वो चलेंगी, बट देन फिर भी आप बोलोगे कि नहीं क्यों नहीं चल रहा है। सो देर इज अ रीजन टू इट कि obviously there is a operator game. So how does the operator holds the stock, कैसे वो they accumulate the stock and all those, how does that happen, that answer you will get in that this book, Reminiscences of Stock Market Operator. If you read this book is published in 1923, बट आज भी वही साइकोलॉजी है एक इन्वेस्टर की, एक ट्रेडर की, एंड दिस बुक्स वर्क्स वेरी वेरी वेल, इज सो रिलेवेंट इवन इन टुडेज स्टॉक मार्केट। अगर आपको ये बुक पढ़ना बहुत बोरिंग लगता है, लेजी लगता है, तो यू कीप watching my videos. I'll keep on giving you all the gyan from all the books I read in a very easy and simple language. Thank you.